हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ दोपहर के समय में मैं कर रही हूँ मसाला को भूनने की तैयारी। तो ये जो गरम मसाला है इसको मैं भून के पीस के रख देती हूँ। तो हमारे यहाँ एक शॉप है, वहाँ पे जितना भी आपको चाहिए होता है क्वांटिटी उस हिसाब से बता दीजिए तो वो मिक्स करके सारे मसाले दे देता है। तो बस यहाँ पे मैं उसको भूनूँगी। हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए उतना मैं भून लूँगी। फिर इसको मैं पीस के रख दूँगी। तो इतना काफ़ी हो जाता है, हम लोगों का आराम से 5-6 महीना निकल जाता है। तो एक बार जब ले लेते हैं इसको भून के रख देने से, क्योंकि गरम मसाला तो ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो बस इस तरह से मैं भून के उसको रख दूँगी। तो अभी वो भूनने के बाद मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ गुजिया बनाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों के यहाँ हम लोगों को जाना है। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ें खोए के अंदर मिला लूँगी। नारियल का बुरादा, चिरौंजी, किशमिश, ज़्यादा कुछ मैं नहीं मिलाती। बस ड्राई फ्रूट में मैं इतना ही सामान डालती हूँ। तो बस इसको डाल के और पिसी हुई चीनी, तो जितना खोआ है उसके हिसाब से चीनी वगैरह डाल के सब कुछ मैंने डाल दिया है। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। खोए को मैंने रात में ही भून के रख दिया था अच्छी तरीके से, तो सुबह में अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अभी ये दोपहर का टाइम है, तो मैं इस समय में बना रही हूँ। तो बस आटा लगा लिया है, उसका मैदा मतलब उसका मैंने लगा लिया है गुजिया का, मोयन डाल के थोड़ा सख्त थोड़ा मुलायम, बहुत सख्त मैंने नहीं किया है। और अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे उसके पेड़े बना के बेल लूँगी और गुजिया तैयार कर लूँगी। तो जो मेरा साँचा है उसके हिसाब से मैं इसको बेल रही हूँ। तो मैंने छोटा छोटा लिया है और उसको बस पूड़ी की तरह बेल लेंगे। ना बहुत पतला ना बहुत मोटा, एक उसकी अच्छी सी थिकनेस देख के। तो मैंने साँचे में नाप लिया है, उसके बराबर आ रहा है अच्छे से। तो बस इसी तरीके से थोड़े थोड़े मैं बेलती जाऊँगी और इनको भरती जाऊँगी। तो मुझे अकेले ही बनाना था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाया है, क्योंकि एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तभी फिर हम इसको लेके जाएंगे। तो बस एक दिन पहले मैं ये सारी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अगले दिन हम लोगों को बच्चों के यहाँ जाना था। तो यहाँ पे अब मैंने इसको भरना शुरू कर दिया है, भर के मैं निकालती जाऊँगी। तो एक संग ज़्यादा सा पूड़ी ना बेल के थोड़ा थोड़ा इसको हम बनाते जाएंगे तो बन जाता है और बहुत दिक्कत भी नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से साँचे में बहुत अच्छे से बन जाता है। तो सूखा मैदा पहले मैंने लगाया है, फिर मैंने जो पूड़ी बनाई है मैदे की उसको रखा है। और फिलिंग भरने के बाद पानी से चारों तरफ लगा के और इसको मैं भर के बंद करती जा रही हूँ। जब सारी गुजिया हमारी तैयार हो गई थी तो यहाँ पे मैंने उसको छाना है। तो इसका भी मैंने आँच बहुत तेज़ नहीं रखा है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैं सारी गुजिया तल रही हूँ। बस इसको पलट पलट के छानते जाएंगे। एक दो जो इसको कर दीजिए तो ये अच्छे से पलटता नहीं है, तो बस मैं इसको वही दबा दबा के पलट के छान रही थी, ताकि ये आसानी से छन जाए और हल्का सुनहरा हो जाए। यहाँ पे मेरी गुजिया तैयार हो गई थी, तो बस मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह मैं बाकी के भी गुजिया को बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से छनने के बाद तैयार है। तो ये एक बार बनाया है, जितना मेरा खोआ था उसको मैंने 2 बार में बनाया है। और मसाला देखिए ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है और इसके बाद इस तरह से फैला के रख दिया है, क्योंकि मिक्सी में पीसने से ये थोड़ा गर्म हो जाता है। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो हेलो जाएगा तो फिर मैं फ्रेंड्स, इसको बोतल कैसे में हैं भर आप लोग। लूँगी। तो मैं तैयारी करने जा रही हूँ। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ बच्चों से मिलने। बच्चों को पता नहीं है और हम लोगों ने उनको बताया भी नहीं है, क्योंकि उनकी छुट्टियां हैं नहीं, होली पे वो आ नहीं रही हैं। तो हम लोगों ने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि हम वहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा सा हिंट दिया है कि हाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो
उन लोगों को अंदाज़ा है कि नहीं हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं ये हम लोगों ने उनको नहीं बताया है। तो बस सारा सामान मैंने उन्हीं लोगों के कमरे में बेड पे फैला रखा है। मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा जो भी लाती थी या रखती थी, मैं यहाँ रखती जाती थी कि बस एक दिन पैकिंग करनी रहेगी और कोई भी चीज़ छूट ना जाए, तो बस मैंने यहाँ पे रखा है। 1-2 चीज़ अंदर अभी है, अचार वगैरह, तो वो मैं अभी रखूँगी, क्योंकि उसको लास्ट में रखूँगी। घी मैंने फ्रीज़र में डाला है, वो मैं लास्ट में रखूँगी। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें थोड़ी 1-2 रह गई हैं। बाकी जो चीज़ है वो मैंने बिल्कुल यहाँ पे समेट लिया है। तो सबसे पहले कपड़े रखेंगे और उसके बाद जितना भी सामान उस अटैची में आ जाएगा, उतना सामान उसमें हम रख लेंगे। तो सबसे पहले मैं चादर बिछा लेती हूँ दूसरा। बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, और आज रात की हम लोगों की ट्रेन है 1 बजे रात में, तो हम लोग जाएंगे। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ। सारा सामान हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और शुरुआत की है मैंने बाल धुल के कलर लगाने की, मतलब कलर लगाने से। तो कलर वगैरह लगा लिया है, बाल वगैरह धुल लिया है, ताकि 1 हफ्ता आराम से निकल जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वहाँ से मैंने शुरुआत कर दी है। तो अब मैं कपड़े को रख लूँगी पहले, जो हम लोगों को ले जाना है होली बच्चों के संग मनाने के लिए। ये हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले कपड़े वगैरह रखेंगे और खाने पीने की चीज़ मैं एक दूसरे बैग में रखूँगी। तो बच्चों को मेरे पसंद है जो वो भूजने वाली चीज़ें जितनी भी आती हैं फ्रांस जैसी, वो सब चीज़ें को अलग रखा है। कुछ चीज़ मैंने बनाई है जो मैंने वीडियो में दिखाया है, तो मैंने बच्चों के ही लिए बनाया है, क्योंकि इतनी जल्दी तो बनता नहीं है। तो सब बच्चों के लिए ले जाने के लिए मैंने थोड़ा-थोड़ा बना लिया है सब कुछ, ताकि उनको भी होली पे अच्छा लगे, बुरा ना लगे कि हम होली त्योहार घर पे नहीं मना पा रहे हैं। तो बस शुरुआत करती हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपने कपड़े रखूँगी, इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या ले जा रही हूँ बच्चों के लिए। तो अभी तो मैं सिर्फ़ अपने डेली वाले कपड़े रखूँगी जो हम लोगों को डेली पहनने। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े, बच्चों ने कहा है कि अगर आना है, क्योंकि उनको भी ये, वो लोग भी ये श्योर नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, तो कहीं अगर आना है तो कुछ उलन ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड है अभी। तो चंडीगढ़ पहाड़ी के पास में पड़ता है, तो वहाँ पे अभी ठंड है, इसकी वजह से कुछ मैं तो कुछ उलन रखूँगी नहीं, बस एक स्टोल रख लूँगी जिससे कि काम चल जाए। बाकी बच्चे हैं उनके देखा जाएगा, क्योंकि वो लोग अभी भी कॉलेज जाती हैं तो स्वेटर पहन के जाती हैं। तो बस डेली के कपड़े वगैरह रखने के बाद खाने पीने का जो सामान है वो सब मैं रखूँगी। और ये सूट लिया है मैंने बच्चों के लिए, जो उनको बिल्कुल नहीं पता है। अल्टर मैंने कर दिया है, मैं खुद ही करती हूँ सिलाई। तो अल्टर मैंने कर दिया है, उनका नाप मेरे पास है तो मैंने कर दिया है। और बाकी मैंने उसके लिए धागा भी रखा है, तो मैं तीनों सूट के कलर का धागा भी मैंने ले लिया है कि अगर बाय चांस कुछ लूज हो तो चलेगा, अगर टाइट होता है तो मैं वहीं पे खोल के उसको थोड़ा सा हाथ से कर दूंगी। फिर जब वो छुट्टियों में आएंगी तो उसके बाद मैं इसको ठीक कर दूंगी। तो सारा अल्टर वगैरह का काम या मशीन का काम मैं कर लेती हूँ, तो मैं ही करती हूँ। तो ये है छोटी बेटी का, ये है बीच वाली का, और मैंने इस पैकेट इसलिए नहीं निकाला है कि उनको ये ना लगे कि मैंने अल्टर वगैरह सब कर दिया है। और ये है बड़ी वाली का। तो इस तरीके से सबके कपड़े थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें रखूँगी बाद में। और हस्बैंड का शर्ट है वो मैं सबसे ऊपर रखूँगी ताकि दब ना जाए, तो ये अलग रखूँगी। ये फ़िलहाल कपड़े मैंने रख लिए हैं, तौलिया वगैरह रखनी है, वो 1-2 चीज़ मैं अभी इसमें रखूँगी। और जो मैं इसमें
मैं जो सामान ले जा रही हूँ वो सामान भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कल मैं विशाल गई थी तो वहाँ से मैंने उन लोगों के लिए छोटे छोटे बर्तन लिए हैं। तो ये जो डोंगा टाइप है तो ये एक पे एक फ्री था, तो मैंने 4 लिया है, जिसमें से एक मैं खुद रख लूँगी। ये है बाय 1 गेट 1 फ्री, तो मुझे अच्छा लगा। तो उन लोगों को छोटा मोटा काम करने के लिए, या मेरे बच्चों को आदत है ऐसे छोटे बर्तन में, ये थोड़ा बड़ा ही मैंने लिया है जिससे कि उन लोगों को कुछ सामान रखना हो तो वो रख लें। तो मेरे बच्चों को थोड़ी आदत भी है, इससे जो छोटे साइज़ के होते हैं ये बोल, उसमें वो लोग खाना खाती हैं। तो ये मैंने रख लिया है। ये मैंने 3 लिया है उन तीनों लोगों के लिए। इस तरह से मतलब एक पे एक फ्री है, तो 4 मैंने लिया है, तो 3 मैं ले जाऊंगी वहाँ और एक मैं अपने लिए रख लूँगी। और एक ये छोटा सा हांडी ढक्कन के साथ मिल गया, ये अलग से मिला है, इसके साथ नहीं है, तो ये अलग से मिला है और बिल्कुल इसके नाप का है। तो ये मैंने ले लिया है कि अगर इन लोगों को कुछ रखना होगा तो इस तरह से रख लेंगे। तो बस ये बर्तन है, थोड़े उनके पर्सनल कपड़े हैं वो मैं ही ले जाती हूँ, करती हूँ। ये सब बर्तन वगैरह धुलने के लिए उन लोगों को चाहिए होता है, तो ये मैंने लिया है हाथ में। तो कभी रखना है, इन सबों को भी देखूंगी, अगर मेरे अटैची में ही आएगा तो मैं इसमें ही रख लूँगी ताकि बर्तन वगैरह में स्क्रैच ना पड़े। नहीं तो मैं इसको कपड़ों के बीच में ही लपेट के दूसरे बैग में रख लूँगी। और खाने पीने का सामान जिसमें रखूँगी उसमें बाकी चीज़ जो भी रखते बनता है वो मैं रखूँगी। तो ये जो मैंने दिखाए थे बैग कि मैं यहाँ पे रखी हूँ, इसको मैं बाद में अरेंज करूँगी। तो वीडियोज़ मेरे बच्चे भी देखते हैं, इसलिए मैंने वो सब चीज़ उस समय नहीं बताया। और ये वीडियो आएगी चंडीगढ़ पहुँचने के बाद, तो इसलिए मैंने नहीं बताया उस समय। और इसमें भी उन्हीं लोगों के सामान है, तो बस मैं यहाँ पे साथ में रखती जा रही थी जिससे कि कोई चीज़ छूट ना जाए। तो इसमें भी मैं विशाल गई थी तो ये सब चीज़ मैं ले आई थी, तो ये सारी चीज़ें मैं ले जाऊँगी बच्चों के लिए। उनको चाहिए था पीनट बटर, तो वहाँ विशाल में ये भी ऑफ़र में था एक पे एक फ्री, तो ये मैंने लिया है। ये बोल है 6 का सेट, 6 कलर में भी है और इसी के संग ये ग्लास, तो ये मैंने ले लिया है तो प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं, हालांकि मैंने उनको स्टील के बर्तन दिए हुए हैं, सारे बर्तन स्टील के हैं जिसमें वो खाती हैं। कभी कभी शौक के लिए या कोई सूखा आइटम खाने के लिए ये बोल, और पानी वगैरह पीने के लिए कभी कभी के लिए, जैसे ये मैंने लिया है। और ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, मैंने नहीं बताया है, तो ये सारी चीज़ है। प्लस मैं एक दूध वाली जाली भी ली है उनके लिए, दूध वगैरह ढकने के लिए दिक्कत होती है, तो ये जाली मैंने ले ली है। ये स्लीपर तीनों के लिए इस तरह से घर में पहनने के लिए। ये एक छाता, छोटी वाली का टूट गया है तो उसके लिए एक छाता मैंने ले लिया है फ़िलहाल। उनको पसंद, मतलब काम जब तक चलेगा चलेगा, नहीं तो और अच्छा वाला बाद में जब वो आएंगी छुट्टियों में तब उनको ख़रीद के दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल गर्मी भी आ गई है तो छाता बहुत ज़रूरी हो गया है, तो एक छाता लिया है। इसी तरह से है, तीनों का है। प्लस मैंने लिया है उनके लिए, देखिए ये क्वार्टर प्लेट, 3-3 का सेट है 2 कलर में इस तरह से। ये बड़ा प्लेट लिया है, 3 है तीनों के लिए इस तरह से। इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा तो इस तरह से मैंने ले लिया। तो ये सारी चीज़ें अभी मुझे पैक करनी है, तो मैं देखती हूँ अभी 2 बैग होगा कि 3 बैग होगा, क्योंकि वहाँ से आना तो सब खाली ही है। ये एक नमकीन का पैकेट, ये रिलायंस में मिलता है तो वहाँ से लिया हुआ है, बहुत अच्छी नमकीन होती है ये, वो भी मैं बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। साथ में ये चाय पत्ती,
मेरी बेटी है बीच वाली, उसको चाय बहुत पसंद है, तो उसको चाहिए मम्मी उत्तर प्रदेश का टाटा टी मुझे चाहिए। यहाँ का चाय हम मतलब उसका स्वाद उसको नहीं अच्छा लगा। हो सकता है कुछ अलग हो, होना तो एक ही चाहिए, लेकिन अब जो उनके समझ में आता हो, तो ये उनको चाहिए उत्तर प्रदेश का टाटा टी। तो ये मैं चाय ले जा रही हूँ उनके लिए। प्लस छोटा मोटा जो चीज़ है, ये माचिस, जो मेरे से हो सकता है मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ इकट्ठा करके रख रही थी, वो मैं ले जाऊंगी। बाकी जो भी मैंने बनाया है वहाँ पे ले जाने के लिए, तो शक्कर पारा, नमक पारा और मूंगफली की नमकीन, वो सब मैं वहाँ ले जा रही हूँ। कुछ ये भी, ये 3 प्लेट मैं गई थी जाड़ों में उनसे जब दिसंबर में मिलने, तो मैं भूल गई थी ले जाना। तो बच्चों की डिमांड थी मम्मी लेके आना, तो ये पिछला वाला है जो मैं इस बार ले जाऊंगी। और इस बार जब मैं गई थी मार्केट, तो मुझे ये वाला प्लेट बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये एक ही मिली, इसमें का और नहीं था वहाँ पे, तो मैंने एक ले लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो ये बच्चों के लिए तो काफ़ी प्लेट हो गई हैं। और ये बहुत चलती तो है नहीं, और बच्चों को चेंज थोड़ा चाहिए होता है, इतना मेंटेन वो कर नहीं पाती है, इसलिए कांच वगैरह की चीज़ मैंने नहीं दी है। कप वगैरह है उनके पास, लेकिन थाली वगैरह जो है वो स्टील की है, वो भी मैंने दी हुई है, स्टील का पूरा सेट उन लोगों को। कटोरी, ग्लास, चम्मच, कांटा जो भी चाहिए होगा ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें उन लोगों के पास है। लेकिन ये थोड़ा सा उन लोगों को चाहिए होता है, थोड़ा फैंसी फैंसी अलग थोड़ा करने के लिए। तो खाना वगैरह वो लोग खुद बनाती हैं। तो ये प्लेट वगैरह मैंने रखा है, तो ये सारी चीज़ें अभी रखनी है। तो मैं देखूंगी अगर मेरे अटैची में भी आ जाएगा तो मैं उसी में ये सब रखूंगी, जिससे कि टूटे ना, और स्टील के बर्तन स्क्रैच ना पड़े, तो उसको उस हिसाब से ले जाना पड़ेगा। तो अभी उसको भी मैं लपेट के कपड़ों के बीच में रखूंगी दूसरे बैग में। तो ये चीज़ें हैं। ये शक्कर पारा मैंने इस तरह से डिब्बों में रख लिया है, कि डिब्बा भी मैंने लिया था उनके लिए, तो वो मैं ले जा रही हूँ। और बाकी चीज़ें अभी पैकेट में ही है। एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, देखिए, रस्क। तो ये हमारे यहाँ मुगल सराय से मेरे हस्बैंड ले आते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं उसी साइड जॉब के लिए, तो वहाँ पे ये बीकानेरी रस्क मिलता है। और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि इसके आगे आप ब्रिटानिया या बाकी कोई भी ब्रांड भूल जाएंगी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो वो तीनों बच्चों के लिए 3 पैकेट अलग से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके जाऊंगी। और ट्रेन मेरी है रात को 1 बजे, तो तब तक मैं सारी चीज़ें पैक करूंगी। और आज ही मुझे निकलना है, आज वेडनेसडे है और डेट है 20 मार्च, तो आज मैं निकलूँगी रात में। तो ये सारी चीज़ें और ये सब जो थोड़ी सी ऐसे खुलता नमकीन जो लाई वगैरह के संग मिला के बच्चे खाते हैं, और ये तलने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ 2-3 तरह का है ये। और स्पेशली मेरे बच्चों की डिमांड थी व्हील, तो ये व्हील वाला, ये छान के वो लोग खाएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे अभी रखनी है, तो ये सब मैं अरेंज करूँगी। और रात में हम लगभग 12 बजे निकलेंगे, क्योंकि 1:10 की ट्रेन है, अगर राइट टाइम रहेगी तो उसके बाद हम जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, 12 बज रहे हैं, अब हमको घर से निकलना है। तो बस बिल्कुल मैं रेडी हूँ और अब इसके बाद चलेंगे स्टेशन। तो देखिए इस तरीके से ये है हमारा रेलवे स्टेशन। अभी ऊपर खड़े हैं हम, क्योंकि ट्रेन का पता नहीं था कि किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो जब वो कंफर्म हो गया, फिर हम लोग ने नीचे जाके अपनी सीट वगैरह देखी कि कहाँ पे आएगी, कहाँ ट्रेन रुकेगी। तो अभी यहाँ ऊपर ही हम लोग थे, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो गया, तो यहाँ ऊपर पे हम लोग खड़े थे। ये देखिए ऐसा नज़ारा दिखता है हमारे कैंट रेलवे स्टेशन का। फिर ट्रेन हमारी राइट टाइम आ गई थी, तो यहाँ पे हम अपना बेड लगा रहे हैं, क्योंकि रात है, 1 बज रहा है, लगभग 1:15, बाकी लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अपना और हस्बैंड का बेड लगाया और इसके बाद हम लोग सोने चले गए। तो ये है दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप। देखिए कितना अच्छा हरा भरा सब दिखता है, अच्छा लगता है देखने में।
तो ये रास्ते की थोड़ी सी क्लिप है। फिर दोपहर में हम लोगों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया था, तो ये खाना आ गया। तो अब हम इसको खाएंगे, हम और हस्बैंड 2 ही लोग हैं। हम लोग जा रहे हैं बच्चों के यहाँ तो। और अब बस हम पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अम्बाला आने तक हम लोगों ने बच्चों को बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो बच्चे हम लोगों को लेने आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर के ऊपर आ गए थे। यहाँ बच्चे भी हम लोगों को मिल गए, तो बाकी का सामान वगैरह वो लेके जा रहे हैं। बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों मेरी आ गई थी। बीच वाली बेटी का पेपर था, तो वो पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए हम लोगों को लेने स्टेशन पे, बहुत खुश, बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए थे ये लोग भी कि अरे, हम लोगों को तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम लोग आ रहे हो इतनी जल्दी। तो बस अब हम यहाँ से उतर के फिर बाहर जाएंगे स्टेशन के, और फिर वहाँ से कैब करके घर को जाएंगे। तो ये देखिए, ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। बाहर हम आके खड़े थे जब तक हमारी कैब नहीं आ गई। बिल्कुल शाम हो चुकी थी, आई राइट टाइम थी, लेकिन इस समय लगभग 6:30 बज रहा है शाम का, और हम अभी वेट कर रहे हैं अपने कैब का। कैब आ गई हमारी। अब ये सामान वगैरह रख के फिर हम घर को चलेंगे। ये है रास्ते में पूरा व्यू, देखिए अंधेरा हो चुका है। और अब हम आ गए हैं घर। ये मेरी बीच वाली ये बेटी है हम हमारी लोगों से छोटी सी मिलने आई क्लिप। है। अगले वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलूंगी मैं आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।